हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ओरिजिन टॉक में। मैं अनिल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, खासकर से उन लोगों के लिए जो कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ये समस्या आती है कि कहाँ से करें, कैसे करें, और कम समय का ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ से इंजीनियरिंग आसानी से ली जा सकती है। तो उन्हीं के साथ उन्हीं के लिए मैं ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ भी पहुंच सके। साथ ही साथ आपके पास भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हमेशा रोज का मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा पहला सवाल है आप लोगों के लिए कि जो आप लोग ये चाह रहे हैं कि कोर्स कहाँ से करें, तो क्या आपने ये प्लान कर रखा है कहाँ से करना चाहिए? ऐसा क्या आपके पास है सूचना? अगर नहीं है तो उसी का आज मैं आंसर देने जा रहा हूँ। हाँ, तो सबसे पहले उन लोगों के लिए कि जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके घर की आय का सोर्स बहुत कम है या पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो लेकिन उनके घर के बच्चे भी वो एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जबकि अमूमन बीटेक करने के लिए 8 से 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए होता है और 4 साल का टाइम देना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कम समय में कम पैसे में इंजीनियरिंग की डिग्री ली जा सकती है। जी हाँ, यह क्षेत्र है पॉलिटेक्निक। यूपी पॉलिटेक्निक के थ्रू आप जो है आसानी से डिप्लोमा की डिग्री ले सकते हैं, कम समय में कम पैसे में। और सबसे अच्छी बात है कि जो हाई स्कूल भी कर रखा है, करके बैठा हुआ है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और इंटर के बाद के लोग भी एलिजिबल है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यहाँ पे है कि आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हैं आफ्टर 12th के बाद। अब रही बात कि इसमें पेपर पैटर्न कैसा होता है, तो जो लोग इस साल 2020 में फॉर्म ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं और जो इस साल भरने वाले हैं, लेकिन उनके सामने कि कौन सा ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप होता है, ग्रुप ए बी सी डी ऐसे ग्रुप के तक बनाए गए हैं। तो ग्रुप ए में जो होता है उसका जो पेपर पैटर्न होता है उसमें 50 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ्स के होते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल होते हैं। जी हाँ, अब बात आई है कि अदर कोई सिविल करना चाहे, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहे, कोई ऑटोमोबाइल्स करना चाहे, कोई ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में जाना चाहे, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करना चाहे, तो उनके लिए जो पेपर पैटर्न होगा वो 40% जो होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से क्वेश्चन आएंगे। 60% जो क्वेश्चन होगा कंसर्न सब्जेक्ट से आएंगे। यानी अगर सिविल करना चाहता है तो सिविल अप्लाई करेगा तो सिविल से देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से करना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स से करना पड़ेगा, या कोई फैशन डिजाइनिंग भी करना चाहता है तो भी उसे 40% जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 60% उसे फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल हो गया सिलेबस की बात आपकी। अब रही बात की यह फॉर्म जो है कब निकलता है, तो यह फॉर्म अमूमन जो है फरवरी के एंड से आना स्टार्ट हो जाता है। और जबकि इस साल तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर यह सब कुछ अपने सही टाइम पे होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रही बात कि इसकी तैयारी के लिए हमें करना क्या चाहिए, तो इसकी तैयारी के लिए जो सिलेबस है मैं आगे के वीडियो में उसे आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के साथ। और कैसे कैसे, हाँ एक चीज और आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ के थ्रू अगर आप आसानी से डिप्लोमा की डिग्री ले सकते हैं और कम पैसे में, क्योंकि जहाँ पे आपको 8 से 10 लाख रुपए 4 साल देने पड़ेंगे बीटेक करने के लिए, वहीं आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, तो वहाँ पे आपको लगभग 30 से 35 हजार रुपए में ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको स्कॉलरशिप एवरी ईयर देती रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है और खुशखबरी है आपके लिए। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके लिए रास्ते हर तरह से खुले हुए हैं। तो आगे के वीडियो में कौन से कोर्स कहाँ से करना है, किसकी क्या फीस स्ट्रक्चर है, वो सब आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आप पूरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। जय हिंद। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जब आप लोगों ने फिलिंग किया होगा एग्जाम फॉर्म, तो उसमें आपने ग्रुप सेलेक्ट किया होगा A B C D E F G H I and K, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेबस और उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और कौन सा स्ट्रीम
कोर्स के लिए आपने फॉर्म भरा है वो ग्रुप वाइज यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जैसे किसी ने सपोज दैट कि ग्रुप ए सिलेक्ट किया है तो उसको क्या करना है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स जो है उसके लिए एलिजिबल होगा वो, और वो पाठ्यक्रम की जो अवधि होगी यानी टोटल ड्यूरेशन होगा 3 साल का होगा। अगर किसी ने बी सिलेक्ट किया है तो उसको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स करना होगा जिसकी अवधि भी 3 साल है। इसके अलावा कोई सी किया है तो उसको फैशन डिजाइनिंग और गारमेंट टेक्नोलॉजी का कोर्स जो है करना होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको के तक में जितने भी कोर्सेस उनको करने हैं उसकी ड्यूरेशन और उसकी इस साइड मिनिमम क्वालिफ़िकेशन उनको क्या उनके लिए होगी। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन और भी है हमारे लिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। वो है आपके लिए कि सबसे पहले आप तो ये जानो कि इस कोर्स के लिए मिनिमम जो फीस स्ट्रक्चर्स गवर्नमेंट ने डिजाइन कर रखे हैं कि कितने फीस स्ट्रक्चर होंगे, किस कॉलेज का कितना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके कि अगर जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होंगे अगर आपका सिलेक्शन वहाँ पे होता है तो उसकी टोटल फ़ी जो है 10,370 रुपीज़ आपको पर ईयर पेड करनी होगी। ठीक है। अगर आप इसके अलावा अगर आपको एडेड कॉलेज मिलते हैं, गवर्नमेंट के एडेड कॉलेज पॉलिटेक्निक के पूरे यूपी में, तो उसकी जो फीस स्ट्रक्चर्स है टोटल 1 ईयर्स की 19,000 रुपीज़ है, यानी 19,000 रुपये आपको पेड करने होंगे। साथ ही अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो उसकी फ़ीस जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से डिसाइड कर रखा है कि 45,000, बट ये फ़ीस वेरी कर सकती है क्योंकि उनके पर्सनल जो है डेवलपमेंट और उनकी फैसिलिटीज़ के चार्जेज होते हैं तो वेरी कर सकते हैं। बट एक मिनिमम जो है फ़ीस यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि कितना पेड करना होगा। तो आप लोग को मेरी शुभकामनाएं है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जैसे जैसे प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन गवर्नमेंट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। तो कहा गया है कि अगर आप डर गए तो हार गए, अगर आप ठान लेते हैं तो जीत जाते हैं। तो आपको ठानना पड़ेगा कि हमें पॉलिटेक्निक एग्जाम में को 2020 का क्रैक करना है और अच्छी स्कोर करके अच्छी रैंक ला करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के जो टॉप 10 में आते हैं उनमें एडमिशन को गेन करना है, एडमिशन लेना है। तो आप लोग तैयारी जो मैं कुछ आगे की वीडियो में मैं आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट केमिस्ट्री से भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं और अपकमिंग भी हैं, आने वाले हैं, तो उन पे भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोग को जो मैं इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता था कि इस वीडियो के ज़रिए कि सबसे पहले कि हमारा जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से कोर्स हमें करने होंगे, उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए मिनिमम उसमें एग्ज़ाम को बैठने के लिए, और साथ ही साथ जो टोटल पैटर्न है एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है, कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। तो 100 क्वेश्चन में मोस्टली जैसे सपोज दैट कि कोई ग्रुप ए करता है तो ग्रुप ए के लिए 100 क्वेश्चन डिसाइड किया गया है, जिसमें 50 क्वेश्चंस उनको मैथ से आएंगे और 25 क्वेश्चन उनको फिजिक्स से आएंगे और 25 क्वेश्चन उन्हें केमिस्ट्री से करने होंगे। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि आपको 50 क्वेश्चन जो है मैथ से करने हैं और बाकी 50 क्वेश्चन में फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदैव है। जय हिंद।